नमस्कार दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपसे आशा करता हूं कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आप लोग खूब मन लगा करके उनको देखते होंगे और जो मैं होमवर्क आपको बनाने के लिए देता हूं आप पूरी तरह से उस होमवर्क को भी पूरा करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं 9th क्लास का अभी मैं क्षेत्रमिति स्टार्ट किया हुआ हूँ। तो क्षेत्रमिति सेक्शन का यदि आप पहला वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले आप उस प्रथम वीडियो को देखिए, उसके बाद यह जो दूसरा वीडियो शूट हो रहा है तभी आप इसको देखिए, तब आपको चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। तो मैं जो है प्रथम वीडियो पर आधारित इस वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो पहले जो भी फार्मूला वगैरह सब थ्योरी वगैरह सब पढ़ा चुका हूं क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति का जो सबसे पहला क्लास होता है, यानी हम बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। जरूरी नहीं है कि यह 9वीं कक्षा का ही वीडियो है। जो बच्चे क्षेत्रमिति में वीक हैं, चाहे वह किसी भी कक्षा का है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार देख लेता हूं क्या मैंने बताए थे। देखिए, उस दिन हो चुका था, यदि मान लीजिए यह एक त्रिभुज है और इस पे एक लंब स्थित है, जिस पे लंब स्थित रहता है उसको आधार बोला जाता है और यह ऊंचाई हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यह याद होगा। उसके बाद मान लीजिए यह ABC हो गया, त्रिभुज मान लेते हैं। इसमें एक परिमिति होता है। परिमिति क्या होता है? त्रिभुज के जो तीनों भुजा की लंबाई का योग होता है, इसी को परिमिति कहते हैं। तो तीनों भुजा की लंबाई को क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि परिमिति मतलब होता है घेरा की लंबाई। यदि मान लीजिए इस आकार का आपको खेत है, आप इसको घेरना चाहते हैं तार के द्वारा, कैसे घेरिएगा? यहाँ यहाँ और यहाँ 3 जगह कुट्टा गाड़िएगा और यहाँ से लेकर यहाँ रस्सी दीजिएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, तीनों को जो है मिला दीजिएगा, तो वही हो जाएगा आपका घेरा। इस घेरा की लंबाई कैसे निकालिएगा? तीनों जो है रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक के जो है लंबाई को मापिएगा तो हो जाएगा आपका घेरा की लंबाई। वही घेरा की लंबाई जो है किसी भी आकृति का परिमिति होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, इसीलिए त्रिभुज का परिमिति क्या होगा? तीनों भुजा के लंबाई का योग। अब अर्ध परिमिति होता है। अर्ध परिमिति को ऐसे सूचित किए थे। अर्ध में परिमिति किसको कहेंगे? तीनों भुजा के योग निकाल कर उसके बाद उसमें 2 से भाग दे देंगे, आधा परिमिति निकल जाएगा। अब यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, जरूरी नहीं है कि यह समबाहु या समद्विबाहु, इसका सिर्फ तीनों भुजा दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ था? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी सिर्फ त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है तीनों, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। हीरोन नाम का एक वैज्ञानिक था, इन्होंने ही जो है इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला दिया है, इसीलिए इस फॉर्मूला को बोला जाता है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है? हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S यहाँ पे क्या है? यह अर्ध परिमिति, यानी परिमिति निकाल करके उसमें 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा अर्ध परिमिति। यहाँ तक हो चुका था। उसके बाद यदि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया गया था? यदि समबाहु त्रिभुज है ABC, तो समबाहु त्रिभुज में जो तीनों भुजा बराबर होगा, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को ए से सूचित किए हैं। वही यदि समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, इसका मान लीजिए 2 भुजा बराबर होगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको भी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 √4a² माइनस b²। इसको याद भी रखना है। वैसे ये सब फॉर्मूला उतना यूज नहीं होगा, हीरोन के सूत्र से ही जो है टोटली कम आपका चल जाएगा, लेकिन फार्मूला आपको याद रखनी चाहिए, तभी जो है आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। मैथ को समझ करके बनाने का प्रयास कीजिए, रटने से कुछ नहीं होगा। अब जो है इस चैप्टर पर आधारित सवाल देखते हैं। देखिए, प्रश्न है एक त्रिभुज की भुजाएं 20 cm, 30 cm और 40 cm है। तो मैथ का एक बेसिक रूल क्या है कि जो प्रश्न पढ़ करके जो फिगर बनता है उस फिगर को पहले ड्रॉ कर लीजिए, तो आपका चीजें जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या करा? एक त्रिभुज बना लिए कोई भी, जिसकी भुजाएं 20 cm, 30 cm और 40 cm दी हुई थी। किसी को जो है मान सकते हैं भुजा, इसको 40, इसको 30 और इसको मान लिए 20। अब इसका नाम भी दे दीजिए ABC। अब कह रहा है त्रिभुज का परिमाप एवं
क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का परिमाप पहले लिखते हैं, दिया हुआ क्या क्या है। दिया है या तो यहाँ पे हम माने हैं, माना त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना माने हैं 20 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना मान लिए हैं 40 सेंटीमीटर, तथा AC बराबर कितना मान लिए हैं 30 सेंटीमीटर। अब हमको परिमाप निकालना है, क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा कौन कौन होगा, AB BC और CA, इसको जोड़ देंगे, AB प्लस BC प्लस CA। AB है मेरा 20 सेंटीमीटर और BC कितना है 40 सेंटीमीटर प्लस CA मेरा कितना है 30 सेंटीमीटर। अब जोड़िए 20 40 60 30 कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। परिमाप तो निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तीन फार्मूला होता है। यदि समबाहु रहता है तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, समद्विबाहु रहता है तो 1/4b √4a² - b²। लेकिन यदि इस दोनों में से कोई नहीं रहे तब हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हीरोन सूत्र निकालने से पहले जो है, पहले आपको अर्ध परिमिति निकालना होगा, यानी S निकालना होगा। तो S क्या होगा परिमिति का आधा, परिमिति तो 90 है, इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब चूंकि लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। या ABC क्या होता है, छोटी A छोटी B और छोटी C। तो इस त्रिभुज का जो शीर्ष होता है ना, तो उस शीर्ष के सामने जो भुजा रहता है उसी को बोला जाता है A। जैसे मान लीजिए यह है A, इसके सामने कौन सा भुजा है BC, तो पूरे BC भुजा को बोलेंगे छोटी A। तो S का मान यहाँ कितना हो जाएगा 45। अब S का मान 45 माइनस इस A छोटी A का मान क्या होगा, तो इस बड़ी A के सामने में जो भुजा है BC यानी 40 हो जाएगा। फिर S का मान 45 माइनस B क्या होगा, इस B के सामने में जो भुजा है क्या हो जाएगा 30। 45 माइनस C का मान क्या होगा, तो C के सामने में जो भुजा है क्या हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब तो बचपन वाला सवाल हो गया। 45 गुना 40 5, 45 गुना 30 15, 45 गुना 20 25। अब इसको खंडन करके वर्गमूल निकाल लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं 5 ही सिर्फ, इसको 5 गुना 3 और इसको 5 गुना 5। तो यहाँ 2 छिपा हुआ है, यानी किसका वर्गमूल निकाले। तो वर्गमूल का रूल क्या होता है, दो संख्या में एक संख्या बाहर, 2 बार 3 है तो एक बार बाहर, 2 बार 5 एक बार बाहर, फिर यहाँ 2 बार 5 है तो एक बार बाहर। अब 5 और 3 का जोड़ा नहीं है तो ये अंदर में ही रह जाएगा 15। 25 25 किया कितना हो जाएगा 75√15। अब क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है वर्ग इकाई, लेकिन यहाँ इकाई के रूप में सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया परिमाप हो गया आपका कितना 45 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो गया 75√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दिया हुआ है 18 cm और 10 cm तथा इसका परिमाप है 42 cm। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा तब निकलेगा। लेकिन यहाँ बात तो क्या है, 2 ही भुजा दिया हुआ है, तो 2 ही भुजा दिया हुआ है, लेकिन 3 भुजा रहता है तब क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ जब ध्यान से प्रश्न देखिएगा तो तीसरी भुजा निकालने का कुछ ना कुछ अलग से चीज दिया हुआ होगा। तो अलग से यहाँ क्या दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। इसको A, इसको B और इसको C मान लेते हैं। 2 भुजा दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, कुछ भी मान सकते हैं। यह तो मान दिया हुआ नहीं है, कुछ भी मान लीजिए। B के सामने इस छोटी B मान लीजिए इसको, और यह A के सामने इसको छोटी, और यह C के सामने इसको छोटी सी मान सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, चूंकि परिमाप बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर। अब परिमाप कहते किसको है, तीनों भुजाओं का योग।
तीनों भुजा क्या है, ए बी और सी, यानी छोटा लिखते हैं इस बार, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 42 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना है निकालना है, और सी का वैल्यू 18 बराबर हो जाएगा 42। 10 प्लस 18 कितना हो जाएगा 28 प्लस बी बराबर 42। अब यहाँ बी हो गया, बी बराबर 28 को इधर दे दीजिए, क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, 12 में 8 घटेगा 4, 3 में 2 घटेगा 1, यानी बी का वैल्यू निकल गया कितना 14 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से, तो हीरोन सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालना पड़ता है, अर्ध परिमिति। एस किसको कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 14 निकला अभी तुरंत यहाँ पे है, और सी का वैल्यू है 18 बटे 2। सबको जोड़िएगा तो 42 होगा, क्योंकि परिमिति तो पहले से दिया हुआ है, तो आप जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हीरोन सूत्र से जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का मान यहाँ पे कितना है, एस का मान है कितना यहाँ पे 21, 21 माइनस ए का मान कितना है 10 है, फिर 21 माइनस बी का मान कितना है, इसका मान तो 14 निकाले हैं, और सी का मान 21 माइनस सी का मान कितना है 18। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 21 गुना 21 घटाओ 10 11, 21 घटाओ 14 7, 21 घटाओ 18 3 हो जाएगा। 21 को क्या लिखेंगे 3 गुना 7, 11 को तो कुछ नहीं खंडन कर सकते हैं, 11 ही, 7 को 7 रहने देते हैं, 3 रहने देते हैं। अब 2 संख्या बाहर, 1 3 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ, तो 2 3 में 1 3 बाहर, 2 7 में 1 7 बाहर, तो रूट अंदर में सिर्फ क्या बचेगा 11, कितना हो गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। कहता है एक त्रिभुजाकार भूखंड, तो एक त्रिभुजाकार आप भूखंड बना लीजिए, नाम भी दे दीजिए आप ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, कुछ भी दे सकते हैं। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। भुजा नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह भुजा का अनुपात जो है दिया हुआ है, और उसका परिमाप है 300 मीटर। तो कहता है इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालें। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ जो है अनुपात को तोड़ने का प्रयास करेंगे। अनुपात कब टूटता है, जब अनुपात तोड़ेंगे ना, तो यह मानना पड़ता है कि इस अनुपात में कोई जो है चर राशि गुना है। चर राशि क्या होता है, ए से लेकर के जो जेड तक संख्या होगा वही चर राशि होता है। तो मान लेंगे कुछ उसमें गुना के रूप में, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ लिखेंगे माना अनुपात में x गुणांक है या x गुना किया हुआ है, तो पहला भुजा तब कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c। पहला भुजा a मान लेते हैं, इसीलिए जो है प्रथम भुजा a बराबर कितना हो जाएगा 3 है, अनुपात में हम x गुना लिखे हैं, x गुणांक माने हैं, तो क्या हो जाएगा 3x। अनुपात जब भी तोड़िएगा तो अनुपात में कोई चर राशि गुना करना पड़ता है। और दूसरी भुजा b बराबर कितना हो जाएगा 5x, तथा तीसरी भुजा c बराबर कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या चीज दिया हुआ है, प्रश्न से क्या कहता है, परिमाप बराबर कितना है 300 मीटर। तो परिमाप किसको कहते हैं, तीनों भुजाओं का योग ना। तो पहला भुजा है a, दूसरा b, तीसरा क्या है c, सबका जोड़ किसके बराबर 300 बराबर, बीच में बराबर रहता है, इधर यहाँ का प्रयोग कीजिए, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा। a का मान है कितना 3x, b का मान है 5x और c का मान है 7x। सबको जोड़िएगा किसके बराबर 300 के बराबर, 3 + 5 8, 8 + 7 15x बराबर 300। इसीलिए x का वैल्यू 300/15 भाग दे दीजिएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, x का वैल्यू 20 निकला है, ना कि भुजा का वैल्यू निकला है। यहाँ देखिए प्रथम भुजा a का मान कितना है, यहाँ पे 3x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3
x है तो 3 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर पहला भुजा। उसी प्रकार से दूसरी भुजा जो है क्या है मेरा b है, दूसरी भुजा b का मान कितना है 5x, तो 5 गुना 20 बराबर 100 मीटर। और तीसरी भुजा c कितना है 7x है, 7 गुना 20 कितना हो जाएगा 140 मीटर। यहाँ तक तो अब निकल गया, लेकिन हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फिर वही प्रोसेस चलेंगे पुराना, पहले s निकालेंगे। s क्या होगा परिमाप बटे 2, तो परिमाप पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है निकालने का जरूरत नहीं है, 300 बटे 2 बराबर 150 मीटर। अब हीरोन सूत्र से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेते हैं, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिखिए s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब मान रख दीजिए, s का मान है 150, 150 माइनस ए का मान कितना है 60, फिर 150 माइनस बी का मान कितना है 100 और 150 माइनस सी का मान कितना है 140। अब इसको सॉल्व कीजिए, 150 गुना 150 घटा 60 90, 150 घटा 150, 150 घटा 140 10। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको खंडन कीजिए। 5 गुना, अगर नहीं आता है खंडन करने के लिए तो इस प्रकार से कर सकते हैं, अभाज्य संख्या से भाग देते जाएंगे। 5 से भाग लगेगा 30, फिर 5 से लगेगा 6, फिर 2 से लगेगा 3, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। उसी प्रकार से 90 को लिख सकते हैं। 90 को क्या लिखेंगे 5 गुना 3 गुना 5 तिया 15, फिर 2 गुना 3, आप लोग कर लीजिएगा साइड से। फिर 50 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 5 10, 10 5 50, फिर हो जाएगा 5, फिर 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2। अब देखिए क्या करेंगे, दो समान संख्या में एक संख्या बाहर, 2 बार 5 है तो 1 बार बाहर, फिर यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, 2 2 में 1 2 बाहर, फिर 3 है और यहाँ 3 है, 1 3 बाहर, फिर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 है बाहर हो जाएगा। यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया है, 2 बार 3 भी बाहर हो गया है, 2 भी 5 और 5 भी बाहर हो गया है, फिर 2 बार 5 है तो बाहर हो जाएगा। अंदर में फिर बचेगा √2, 5 गुना 10 या 30 पंचे 150, 150 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 750 √2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, आंसर नहीं है, आंसर है 1500√3। तो देखिए क्या करते हैं 50 गुना 3 इसको लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 9 गुना 10 और इसको 50 रहने देते हैं और इसको 10 रहने देते हैं। अब निकालिए तो 2 50 में 1 50 बाहर, फिर 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यह भी हो गया, 2 10 में 1 10 बाहर, अंदर में इस बार 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 50 या 150, यानी हो जाएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस प्लस में यदि कहीं गड़बड़ कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए आगे प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक हीरो के सूत्र से एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। यदि समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 20 cm और 15 सेंटीमीटर है। पहले फिगर बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, यही हो गया समकोण त्रिभुज, इसका नाम भी दे दीजिए ABC। तो समकोण जो है यहाँ पे तो समकोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो समकोण जो है किन किन भुजा से मिल करके बन रहा है, AB और BC, तो इसी दोनों का मान दिया हुआ होगा। यह भुजा से तो समकोण नहीं बना, यानी इस भुजा से तो 90 डिग्री नहीं बना है, इसको पकड़ना है। यदि समकोण बनाने वाले भुजा की लंबाई 20 cm और 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण यहाँ पे किन किन भुजा से मिल करके बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ किन किन भुजा से मिल करके बन रहा है, AB और BC। तो इसी दोनों में से मान दिया हुआ है 20 cm और 15 सेंटीमीटर। आप किसी को भी 20 और किसी को भी 15 सेंटीमीटर मान सकते हैं, क्योंकि हम बोले थे कि लंब और आधार चेंजेबल भुजा है, कर्ण फिक्स भुजा है, यह जो है स्थिर रहता है, यह बदलता नहीं है, यह दोनों चेंज होता रहता है। किसी को भी 15 किसी को भी 20 मान सकते हैं, लेकिन कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होगा।
तो यहाँ पे हीरो का सूत्र का प्रयोग करके निकालना है। तो हीरो का सूत्र प्रयोग करने के लिए यहाँ पे तीनों भुजा दिया हुआ रहना चाहिए। तो तीनों भुजा दिया हुआ नहीं है, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में माना AB बराबर कितना माने हैं 15 सेंटीमीटर, या इसको मान लीजिए आप छोटी है, इसको मान लीजिए C और इसको मान लीजिए B। AB बराबर C बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद BC क्या हो जाएगा A बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, और आपको जो है AC यानी कि B निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का यहाँ पे मान क्या है, यानी B मान है इसको, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा रूट अंडर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। B बराबर C का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, A का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो B बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, दोनों का जोड़िएगा 625, इसीलिए B बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सब भुजा की लंबाई निकल गया है। अब जो हीरो का सूत्र का प्रयोग करना है, हीरो का सूत्र प्रयोग करने के लिए पहले हमको S निकालना पड़ता है। S बराबर A प्लस B प्लस C। A का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लीजिए 20 है, B का वैल्यू कितना निकाले हैं 25, तो 20 प्लस 25 प्लस C का वैल्यू कितना है 15/2। तो S बराबर जोड़िए सबको 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 15 60, 60/2 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि हीरो के सूत्र से समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S का मान कितना है 30, 30 माइनस A का मान कितना है देख लीजिए 20 है, 30 माइनस B का मान कितना है देख लीजिए, B बराबर कितना निकाले हैं 25, 30 माइनस C का मान कितना है 15। अब इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए, 30 हो गया, 30 घटाओ 20 10, 30 घटाओ 25 5, 30 घटाओ 15 15। 30 को लिख सकते हैं 2 गुना 15, इसको 5 गुना 2 कर दीजिए, इसको 5 रहने दीजिए और इसको 15 ही रहने दीजिए। देखिए 2 बार 15 है, एक बार बाहर हो जाएगा, फिर 2 बार 2 है, एक बार बाहर हो जाएगा, फिर 5 है 2 बार, एक बार बाहर, तो कितना हो गया 15 गुना 2 30, 30 गुना 5 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हीरो के सूत्र से जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। लेकिन यदि वही सिर्फ कथा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने तो क्या कर देते हैं, क्या फार्मूला होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। इतना करने का जरूरत नहीं था, हाफ गुना आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितना है 15, इससे भाग देते 10, 10 गुना 15 हो जाता है 150। कोई जरूरत नहीं था इतना करने का, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, आपको हीरो का सूत्र का ही प्रयोग करना है, इसीलिए इतना करना पड़ा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 cm और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 13 cm है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको मानते हैं P मान लेते हैं, इसको Q और इसको R, कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लिए यह दोनों भुजा बराबर है, बराबर भुजा को A से डिनोट कर दिए और यह समान भुजा इसको B से। तो क्या बोला जा रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर, यानी यह त्रिभुज जिस पे टिका है उसी को आधार बोला जाएगा। तो QR बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर,
आगे है बराबर भुजाओं में से एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो बराबर भुजा में से एक भुजा 13 सेंटीमीटर, तो दूसरा भी तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, तो आप हीरो की सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का जो है डायरेक्ट फार्मूला भी बताए हैं क्षेत्रफल निकालने का, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/4b, फिर 4a² माइनस b², 1/4। यह b क्या होता है बराबर भुजा या असमान भुजा, या असमान भुजा b होता है। असमान भुजा कितना है 10, फिर 4a², a क्या होता है समान भुजा, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस b क्या होता है असमान भुजा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 गुना 10। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 169 गुना 4 कर दीजिए, 4 9 36, 4 6 24, 3 27, 4 1 4 तो 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 1/4 गुना 10, फिर 676 में 100 घटाएंगे क्या हो जाएगा 576, 1/4 गुना 100 गुना 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 24, 4 6 24, 6 गुना 100 कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। या डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लिया, आप हीरो की सूत्र से भी निकाल सकते थे। देखिए हीरोन सूत्र पे जितना टाइप 1 में प्रश्न था सभी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब एक ही दिन यदि ज़्यादा बता दूंगा तो आप लोग बनाइएगा नहीं, इसीलिए आप लोग जो है क्या कीजिएगा, डॉक्टर केसी सिन्हा का जो मैथ आता है स्टूडेंट फ्रेंड्स का, तो इसमें जो है एक्सरसाइज आप 14.1 निकाल लीजिएगा 9th क्लास का, और 1 से लेकर के 9 नंबर तक बना लीजिएगा। और बनाने में जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें 94 384 576 पर व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसमें क्या करना, आप अपना नाम लिखिएगा, फिर चैप्टर का नाम लिखिएगा, या तो आप कक्षा लिख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखिएगा जो प्रश्न आपसे नहीं बना है। तो हम फिर जो है अगली वीडियो में यानी कल इसका सॉल्यूशन, उसके बाद फिर हम अगला टाइप बताएंगे। तो दूसरा जो वीडियो लेकर के आएंगे क्षेत्रमिति का, वह बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम टाइप 2 कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का 14.1 का। उसके बाद माफ कीजिएगा चतुर्भुज का प्रकार भी वहाँ पे देखेंगे। जितना भी चतुर्भुज का प्रकार होता है, विभिन्न प्रकार का चतुर्भुज का प्रकार का थ्योरी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद उसके अगला वीडियो में यानी कहने का मतलब जो है चौथा वीडियो में जो है चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। इसीलिए जो है अगला वीडियो जो है इससे और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको करना क्या है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके मोबाइल में जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब ग्रुप में फैला दीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो है इस वीडियो को लोग देख सके और घर बैठे स्टडी कर सके। आज के लिए धन्यवाद।